नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शुभेंदु है। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित भगवान विष्णु के श्री नरसिंह अवतार की कथा के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण जी में वर्णित भगवान विष्णु के श्री नरसिंह अवतार की कथा के बारे में बताता हूँ। दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि जब भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपनी दांतों से बार बार होंठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुख देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने विमूर्धा, त्रयक्ष, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और इसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे शूद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि यह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वाराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है। उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रहे हो उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गऊओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर फाटकों को तोड़ फोड़ डाला, तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्रमश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा ही चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसे ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वज्ञ और देह, इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है।
जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाला वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उसी नर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धंस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होंठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थीं। रानियों को दैववश अपने पति देव उशीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हा नाथ, हम अभागिनें तो बेमौत मारी गईं, यूं कहकर बार बार जोर से छाती पीटते हुए अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय विधाता, बड़ा क्रूर है स्वामी। उसी ने आज हम आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पति देव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रहीं। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उसी समय उशीनर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों को मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, परम धन्य है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्म की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसको देखते रहे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों।
तुम्हारी यह मानता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था सो निकल गया मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो वह प्राण है वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि यह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे दैव मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता है और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सबसे अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य को समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था, विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया, कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। स्नेहवश उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करते हुए बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधु जीवन जो दीनता और दुखों से भरा हुआ है लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसलों में वह अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारा भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इस तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उशीनर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और उसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, नारद जी ने युधिष्ठिर जी से फिर कहा कि अपनी पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। तो दोस्तों, नारद जी ने फिर युधिष्ठिर जी से कहा कि अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसे चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। वह बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे और अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खोलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट कर गिरने लगे तथा 10 दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के लिए पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे निवेदन कर देते हैं कि वह किसी अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या
और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, एक युग में न सही अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्यादि नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णवादि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हो, अब आप जो उचित समझे वही करे। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकशिपु के हाथों में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर को नारद जी ने फिर बताया कि जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, दासों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। सो इस प्रकार नारद जी फिर कहते हैं कि युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य और अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया, फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो गया था। सो हिरण्यकशिपु ने कहा कि कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे अपरे और महान है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नित्य नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान, चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्दादि विषय और उनके संस्कार सब आप ही हैं। सो दोस्तों, इस प्रकार हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करता रहा और ब्रह्मा जी की कई प्रकार से स्तुति की और फिर से आगे बोला कि ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान, चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्दादि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महतत्व के रूप में आप ही हैं। सो दोस्तों, इस प्रकार ऐसा कहते हुए वो फिर आगे बोला, जो वेद होता है, अधर्व्यु, ब्रह्मा और उद्गाता इन दत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं। वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्नि, स्तोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है, क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रति क्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता, अंतरात्मा, प्रभु
कार्य कारण जल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्याएं और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त है। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या प्राणी देवता हो या दैत्य अथवा नागादि, किसी भी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न है। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों योगियों में जो अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति है वही मुझे भी दीजिए। सो इस प्रकार दोस्तों, हिरण्यकशिपु बार बार ब्रह्मा जी की बार बार ऐसे ही स्तुति करके उनसे ऐसे ही वर मांगने लगा। तो दोस्तों, उसके बाद नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं को, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजय दैत्य ने लोकपालों को की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। वह अब नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गजें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चंदौवे तथा दूध के फेन के समान शैयाएं, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्न मय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उसे भयभीत होकर देवदानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर को फिर नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थीं। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनकी यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका खंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश से उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों विभिन्न गुणों का धारण करता। इस प्रकार दिग्विजय और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दासी तो था। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी के आश्रय न मिले, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा,
जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपने इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यूं थी कि श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता को मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, गाय, वेद, ब्राह्मण, साधु धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों की सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हैकड़ी उनमें छूतक नहीं आई गई थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते न थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे, इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत है, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यूं तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर भी आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम, उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रहण ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध बुध ही नहीं रहती थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंदोद्रेक से ठठाकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते। कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक कर नाचने भी लगते थे। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही नहीं रहती थी, उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठे रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त थे, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। सो दोस्तों, इस प्रकार अब युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय में गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है। नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए।
सो इस प्रकार नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बताया कि दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, शंड और अमरक। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें भी सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे के कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद जी को गुरु जी के घर पहुंचा दिया था, पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकारा और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसे नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि वह अपना और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की वास्तविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा है, यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों में शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बराबर बरबस खींच जाता है। तो इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेट तो ले आओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलंगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वंश में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं? यह नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दाम दान भेद और दंड के संबंध करी सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। सो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों से तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण करके उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास सत्य और आत्मनिवेदन यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी का उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु की ओर फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बहाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र
शत्रु आपका पुत्र जो कह रहा है वह मेरे और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे हंसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों की ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती, जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खता व संधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेद वाणी रूप रस्सी की काम कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमात्मा भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हम सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु का अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपने गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह नहीं सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग नहीं है। 5 बरस की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती है तो उसका काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथ में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनकी सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मनवाड़ी अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं पर ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भागहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर से फिर नारद जी कहते हैं कि जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हद से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ी की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद करा दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वत को नीचे दबवा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। होना हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शुनहदेव अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए अपकारों को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों की खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक यह डरकर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पाशों से बांध कर रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि
इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरु जी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हैं। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग, द्वेष परायण, विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया था और वे उनसे कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जीवन के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। बाह्यों इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति के व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त लेता है, तब अंत में 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरे होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं, बलात् पकड़ रखने वाले मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची कुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसको इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थ में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों को भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बन चुका है और नन्हे नन्हे शिष्यों की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधुओं तथा पशुओं एवं सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपने अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले भी तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ तहाँ वह जाता है, वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं। फिर भी वैराग्य
का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है, कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना सावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं के वश में न करने सकने के कारण इंद्रियों के भोगों की लालसा से चोरी कर बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये के भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमः प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महतत्वों में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी है। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य व्याप और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई गई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यों शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि वे अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा ये सबके सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुंह से पहल सुना था। सो प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो और न हम, ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपने माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। तो दोस्तों, नारद जी ने कहा युधिष्ठिर जी से, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी मेरी बात का स्मरण हो आया। प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया और कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, पितृ, गुरुजन, बहन, पशु और साज सम्मान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सबके सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुररी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। दैववश देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज,
यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर इसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है, तुम्हें उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। सॉरी दोस्तों। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रहीं। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ है। उन्होंने मेरी माँ को भगवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान की दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरी ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल उगते, ठहरते, फटते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये छह प्रभाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक क्षेत्रज्ञ, आश्चर्य, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, संग तथा आवरण रहित है। यह 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठ भाव हो रहा है उसे छोड़ दें। जिस प्रकार सुवर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाले स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों की प्रकृति बतलाया है। इनके तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16 10 इंद्रियां, एक मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे बुद्धि के इन कर्मजन्य एवं बदलने वाले तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलना कहते हैं। क्यों तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर, मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से
किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों का श्रवण करके अत्यंत आनंद की उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस प्रकार वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों का वंदन करने लगता है, तब जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपति नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्करों को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम, कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पुरुष, पुत्र, पुत्री, बहन, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियां, और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान है और अपेक्षित एक दूसरे से छोटे बड़े ऊंचे नीचे हैं। इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा, न किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया सियाल कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की यह दशा है तो अब इससे अलग रहने वाले पुत्र, श्री, महल, धन संपत्ति, राज खजाने, हाथी घोड़े, मंत्री, नौकर चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। जो तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, वे जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु वास्तव में अनर्थ रूप ही आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। इसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपनी आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंच महाभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बालकों भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहिर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। तो दोस्तों, इस प्रकार नारद जी ने फिर कहा कि प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उस समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूसरी शिक्षा की और उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है,
तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थरथर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद ही बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे, परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूरता व पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा दंड हो गया है, स्वयं तो नीच ही है, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ठिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोगों और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बल बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। तब प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देहबल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपने सर्वस्व लूटने वाले इच्छा इंद्रियों रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे। सो इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी का जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा वह सर्वत्र है, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। अच्छा, तुझे इस खंभे में भी दिखाई देता है। अरे, तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है। मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसी रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झटकियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन की कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले इस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह ही था और न मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंभे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा और सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नरसिंह रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही श्री नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई झूरे की धार की समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ी की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रुएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। सॉरी दोस्तों। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा
उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो मायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से ही क्या हो सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज से भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उसके हाथ से वैसे निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाया करते हैं। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिसे हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपने जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार पकड़ फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करें। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला तो कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे। गंधर्वराज गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय का यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है, तो वह भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्तवत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए।
इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया, वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्गाधिका राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने इसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता था। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आज समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं नरसिंह देव, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियां और हमारे श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनु ने कहा, देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु उसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्वमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया है। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षों ने कहा, भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुर धाम को नष्ट कर दिया। वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं में और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का ध्यान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़मूल से उखाड़ दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नर गण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांत प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने श्राप दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। इस प्रकार दोस्तों, नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान की क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका ओर छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा
तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न सुना ही था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लेट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद छूटने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्वगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या और ऊर्जा, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उसे वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। इन्हें अपने लिए शूद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावशी भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा ही हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनाधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा का गान ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। भगवान आप सत्वगुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों का बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जोह रहे हैं। नरसिंह देव भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस स्वरूप का स्मरण करेंगे। परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ी हैं, हाथों की से माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बच्चे की तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद और एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीन बंधु, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। अनंत मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख स्वरूप ही है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी सुहृद हैं। आप ही वास्तव में सबके परम राज हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा
गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से रागादि प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नरसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषध रक्षा नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि घनिष्ठ करता है, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय, जिन साधनों द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और सब आपकी ही स्वरूप हैं। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में शोभ होने पर माया पुनः प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप अणु से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 अणु वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे फेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से, बुद्धि से समस्त गुणों का सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साधन और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सानिध्य में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिया है। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लुटती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस्त रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे मृग तृष्णा के जला के समान नितांत असत्य हैं, और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहीं वे मिथ्या विषय भोग और यहाँ तक यह रोग युक्त शरीर, इन दोनों की क्षण भंगुरता और असाध्यता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाइयों से प्राप्त होने वाले भोगों के नन्हे मुन्ने मधु बिंदुओं से अपने कामना की आग बुझाने के लिए चेष्टा करता है। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसार के जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और आकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजने में ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है, उसमें जातिगत उच्चता या निजता कारण नहीं है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प के डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसी के पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने बड़े प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप थे, अंत में आप ही अवधि रूप में हो रहेंगे, और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करते हैं। इससे पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान, यह जो कुछ कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं, और इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने पराये के भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, किंतु जिसके जीरा का जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है, वह जिसका स्वरूप ही होता है, जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध की तन्मात्र की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेट कर आत्मसुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य
दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप ना तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और ना तो विषयों के ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर से शैया पर शयन करने वाला जब प्रलयकालीन जल के भीतर से शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीच से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा, तब आप अपने में बीज रूप में व्याप्त कर आपको वे न जान सके और आपको अपने बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत इंद्रिय और अंतःकरण अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित अपने सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष शस्त्रों, मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोग उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामय मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी का बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण मधु और कैटभ नाम के 2 बड़े बलवान रहते थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण रूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कुलसित ही है, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं। अच्युत, यह कभी न अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जननेन्द्रिय सुंदरी स्त्री को और त्वचा को सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो यह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हों। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी वैतरणी नदी में घिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रहलाद जी फिर बोले कि यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को भी अपार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में न जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है। दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुष के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। परमात्मन, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य कठिन है, परंतु मुझे तो इसके तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त उस वैतरणी में नहीं आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृत की भी तिरस्कृत करने वाली परमात्मा स्वरूप है। मैं उन मूल प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का माया में झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता।
घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुखरूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाती नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, धर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि, परंतु जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडा फोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके दो रूप बतलाए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्रकृति रूप से रहित है, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों से ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं है, आपके स्वरूप ही हैं। अनंत प्रभु वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल पंच तन्मात्राएं प्राण इंद्रिय मन चित्त अहंकार संपूर्ण जगत एवं सगुण एवं निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हो। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब आपसे पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान ही ये सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महातत्व आदि देवता मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य आपके सिवा 6 अंग है: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला का कथा श्रवण। इस खडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तों जनों के परम हंसों के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार नारद जी कहते हैं। इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरण कमलों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले। अब नरसिंह भगवान ने कहा कि परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधु जन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुल भूषण प्रहलाद जी भगवान के अनंत प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। सो इस प्रकार नारद जी ने कहा कि प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोग में आसक्त हूँ। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्ति के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला नीरा बनिया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं है, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है ही नहीं। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय मन प्राणी देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सती ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमलनयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी
इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीलाएं कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। तीन बंधु यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज, मेरे भक्तिभाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझे में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। श्री नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद शेष ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्थिति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वंतर्यामी जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने वेद विधियों द्वारा उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिष्य प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा, उसे यह सब प्रकार से भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। श्री नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर जी की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभाशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों में चले गए। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा के बारे में बताया। मुझे आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी, कर्णप्रिय लगी होगी। अब मुझे अंत में इजाजत दीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय गुरुदेव।